तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे गुणसूत्रीय क्रोमोसोम के बारे में। तो कल पढ़ चुके थे केंद्रक क्या केंद्रिका तक, यहाँ तक पढ़ चुके थे। आज इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे गुणसूत्रीय क्रोमोसोम के बारे में। तो ध्यान दो, यहाँ पे कहता है कोशिका के केंद्रक में महीन धागे के रूप में दिखाई देते हैं। फिगर में भी कल बताए थे। जैसे मान लो ये केंद्रक हुआ, इस केंद्रक में ये जो है ये केंद्रिका हुआ और ये जो है इसे धागे की तरह दिखाई देते हैं। और उसी का फिगर जो है यहाँ पे बनाए हैं। देखो ये धागे और बेलनाकार रचना होती है कहाँ पे, कोशिका के केंद्रक में। कहते हैं कोशिका के केंद्रक में महीन धागे के रूप में दिखाई देते हैं और यह जो है सेल डिवीजन के समय स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन। कल आप लोग को बताए थे कि सेल डिवीजन क्या होते हैं, कि अगर हमारे शरीर में कहीं कट फुट जाते हैं तो क्या होता है कि वो जैसे मान लो हमारे शरीर में कहीं कट फुट गया, जैसे घाव होता है तो वो घाव क्या होता है, भरता है। यानी उसमें क्या होता है, सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन के द्वारा ही क्या होता है, धीरे धीरे उसमें बढ़ता है। तो लोगों को बताए थे हमारे बॉडी में सबसे यानी कि हमारे शरीर के किस अंग में सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होता है, यकृत में। हाँ, उसी को बोलते हैं जिगर, समझ गया ना। यकृत में क्या होता है, सबसे ज्यादा कोशिकाओं का विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, समझ गया ना। और शरीर के किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है, मस्तिष्क में। क्योंकि मस्तिष्क में जो है अधिकतर नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका कोशिका पाए जाते हैं और तंत्रिका कोशिका में क्या होता है, सेल डिवीजन नहीं होते हैं, समझ गया ना। तो सेल डिवीजन के समय जो है ये क्रोमोसोम क्या होता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कहाँ पे, कोशिका के केंद्रक में। अब देखो ये बेलनाकार रचना होती है। देखो ये बेलना की तरह है। कहता है क्रोमोसोम के 3 भाग होते हैं। देखो इसका 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन, पेलिकल, मैट्रिक्स और क्रोमेटिड्स। देखो पेलिकल वाला भाग ये हुआ, मैट्रिक्स ये हुआ, इसमें लिक्विड पदार्थ रहते हैं। जैसे ये वाला भाग क्या हुआ, मैट्रिक्स, इसमें तरल पदार्थ रहता है, लिक्विड। इस भाग को हम क्या बोलते हैं, देखो पेलिकल ये वाला भाग, मैट्रिक्स ये हुआ, इस साइड वाला हो जाएगा तो आपको क्रोमेटिड्स, समझ गया ना। क्रोमेटिड्स यहाँ पे है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इस मतलब इसका भाग जो है, सभी भाग का अलग अलग बारे में। जैसे पेलिकल पहले पढ़ेंगे, उसका मैट्रिक्स, उसके बाद क्रोमेटिड्स। तो चलो आप जो है इसको छापिए, उसके बाद हम बताते हैं आगे। देखो अब उसमें जो है क्या है, क्रोमोसोम का आगे देखते हैं। क्रोमोसोम का सबसे बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं, पेलिकल। तो लोग बताए थे यानी कि क्रोमोसोम के 3 भाग होते हैं, कौन कौन, पेलिकल, मैट्रिक्स और क्रोमेटिड्स। तो क्रोमोसोम का सबसे बाहरी आवरण क्या बोलते हैं, पेलिकल। अब देखो पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग क्या कहलाते हैं, मैट्रिक्स कहलाते हैं। पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग मैट्रिक्स कहलाते हैं। इसके 3 टाइप हुआ। और क्रोमोसोम में 2 समांतर कुंडली धागे जैसे, देखो यहाँ पे 2 समांतर है, कुंडली जैसी रचना है ना यहाँ पे, और एक इधर से है, इसी समांतर रचना होती है जिसे हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। देखो पेलिकल, इसका मैट्रिक्स और क्या था यहाँ पे, क्रोमेटिड्स। ये तीनों लिखो, लिख लिया। देखो क्रोमेटिड, देखो यहाँ पे क्रोमेटिड लिखो, इसे आगे लिखो। तो आप देखो क्रोमेटिड डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। क्रोमेटिड डीएनए, देखो डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन, क्रोमेटिड डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। क्रोमेटिड डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, समझ गया। देखो डीएनए के बारे में कल आप लोगों को बताए थे पूरा डिटेल से। डीएनए क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, समझ गया ना। और जो है ये आनुवांशिक यानी हम अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं, ये आनुवांशिक गुणों को, हमारे यानी कि पैतृक गुणों को क्या करता है, संचार करता है, समझ गया ना। और इसमें अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। जब फर्टिलाइजेशन क्रिया, जन्म की प्रक्रिया होती है तो उस समय अर्ध समसूत्री विभाजन होती है। और मनुष्य में कितना जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़े। और जब संख्या में पूछेगा तो 46, यानी कि 23 जोड़े बराबर 46। देखो जिसमें से 22 जोड़ा से मतलब गुणसूत्र क्या होता है, सेम होते हैं, जिसे हम ऑटोसोम कहते हैं, समझ गया ना। और 23वां जोड़ा क्या होता है, 23वां जोड़ा भिन्न होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लिंक क्रोमोसोम। और ये 23वां जोड़ा पे ही डिपेंड करता है क्या, बच्चा लड़का है या मतलब घर में पल रही बच्चा जो है लड़का है या लड़की। और देखो मेल में क्या होता है, XY, फीमेल में XX होता है। यदि मेल में Y और फीमेल में X के साथ निषेचन क्रिया होगा तो
क्या होगा? लड़का। लड़का होगा। और अगर मेल में एक्स और फीमेल में एक्स, तो एक्स एक्स में करेगा तो क्या होगा? लड़की। लड़की। एक्स लड़की। एक्स होगा तो लड़का। समझ गया? अब उसे आगे लिखो। लिख लिया था ये क्रोमेटिड डीएनए था हिस्टोन प्रोटीन का बना होती है। उसी में लिखो डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। हियर मतलब क्या होता है? हियर मतलब क्या लिखते हैं? हियरिंग, HEARING, HEARING।